तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, इसलिए क्योंकि हमने स्लाइम मोल्ड्स देखे नहीं है कहीं रियल लाइफ में। हमने नेचर को एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो हमने देखा ही नहीं है। और जो चीज देखी नहीं होती वो समझने में मुश्किल होती है। तो एक वीडियो देखो, उससे कुछ अंदाजा लगेगा कि ये है क्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म लीव्स पर स्प्रेड कर रहा है ना। तो दरअसल है क्या, जैसे फंजाई होता है, बिल्कुल फंजाई की तरह ही ये ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन अपना लेता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। तो ये लीफ पर ग्रो कर रहा है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है सेप्रोफाइटिक तरीके से। और वैसे तो बॉडी देखने में इसकी ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर होगी, लेकिन इसकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती नहीं, यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर, हाँ। एक खास बात कि इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन तो लगातार होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो नहीं हो पाता। तो सेल एक तरह से टेक्निकली देखो तो एक ही सेल है, क्योंकि बीच में सेल डिवीजन हुआ ही नहीं। जो साइटोकाइनेसिस होता है वो नहीं हुआ। तो ये जो मास है वो इंक्रीज करता जा रहा है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियस डिवीजन होते जा रहे हैं और ये मास आगे स्प्रेड करता जा रहा है। करता नहीं दिखाई देगा, रियल में देखोगे तो ये टाइम। और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जहां भी ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, जैसे कि ये व्हाइट कलर का फंजाई, तो जहां फंजाई है वहां इसकी ग्रोथ भी ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ देखो, फंजाई के ऊपर है तो ये ज्यादा ग्रो कर रहा है। यहाँ जो फंजाई के ऊपर है ज्यादा ग्रो कर रहा है। यहाँ कुछ न्यूट्रिएंट नहीं है तो यहाँ फिर इसका मास नहीं दिखाई दे रहा। तो जहां न्यूट्रिशन ज्यादा होगा वहां इसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। देखो, फंजाई के ऊपर ज्यादा ग्रोथ है इसकी। अब जब अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन में जब ये ग्रो नहीं कर पाएगा, इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, फूड नहीं मिलेगा, उस समय इसमें स्पोरेंजियम फॉर्म होता है, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो जाती है, फ्रूटिंग बॉडी। और उस जो स्पोरेंजियम बन गया उसमें स्पोर्स बनते हैं। वो एयर करंट से रिलीज हो जाएंगे, और जहां भी स्पोर जाएंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी उस समय वो जर्मिनेट होके नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो इस तरह से इसकी लाइफ चलती रहती है। वही सारी चीजें जो इस वीडियो में आप देखी, वो सारी चीजें यहाँ। तो सबसे पहले इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात कही गई है। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है और ये प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material। हमने अभी देखा था लीव्स और ट्विग्स, ट्विग का मतलब जो छोटे छोटे ब्रांचेस पड़े रहते हैं प्लांट्स के, ट्रीज के, उनको ट्विग्स बोलते हैं। तो ट्विग्स और लीव्स के ऊपर ये मूव करता है, इसकी बॉडी मूव करता है, करती है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एंगल्फ करती रहती है। अगला पॉइंट है, under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium।
तो जैसे कि इसमें देख लेते हैं हम, तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में ये जो दिखाई दे रहा है ये प्लाज्मोडियम है, ये भी प्लाज्मोडियम है। इस प्लाज्मोडियम को हम मैच्योर बोलेंगे, जबकि ये प्लाज्मोडियम अभी अर्ली स्टेज में है। तो अर्ली स्टेज में, ग्रोइंग स्टेज में है, तो हम इसे फीडिंग प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं। बाकी है तो ये दोनों ही प्लाज्मोडियम, ये अर्ली स्टेज का है, ये मैच्योर स्टेज का है। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो तो ये जो एग्रीगेशन है, ये जो मास है, वही सेल ग्रो करती जा रही है। न्यूक्लियस तो बहुत सारे हैं, तो मास है ये, और इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। So they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. तो ये कई फीट तक, सेवरल फीट तक ये ग्रो कर सकता है। ऐसा लगता है ये तो पूरे जैसे जंगल को ही, फॉरेस्ट को ही कवर कर लेगा, ग्रो करता जाता है, करता। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या होता है, वही फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। और जो फ्रूटिंग बॉडी, जिसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, और उसके अंदर स्पोर्स आ जाते हैं। स्पोर के बाहर स्पोर जो होते हैं वो कवर होते हैं, रेजिस्टिव वॉल होती है उससे। तो उस वॉल की वजह से ये जो स्पोर होते हैं वो सरवाइव करते हैं कई सालों तक। इवन एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो सरवाइव करते रहते हैं, एडवर्स कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते रहते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं वो एयर की मदद से, विंड की मदद से ये डिस्पर्स हो जाते हैं चारों तरफ। बाकी ये कैपिलिटियम है। अब ये कैपिलिटियम क्या होता है, तो जब भी एडवर्स कंडीशन आएगी तो ये स्पोरेंजियम बन गए। इसको हम जनरल भाषा में हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोल सकते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी फंजाई में भी वर्ड यूज किया जाता है। स्पोर बियरिंग जो बॉडी है उसे स्पोरेंजियम बोलते हैं, तो ये स्पोरेंजियम बना, और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन गए। यह एक बात गौर करने की है कि ये जो अभी तक स्ट्रक्चर देखा था, चाहे वो प्लाज्मोडियम था, वो सब 2n स्ट्रक्चर थे। 2n आप जानते ही हो, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जबकि इसके अंदर जो स्पोर बन रहे हैं वो मियोसिस के बाद बन रहे हैं। मियोसिस से बन रहे हैं तो स्पोर एन टाइप के हैं, मीन्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से। तो फिर जब ये स्पोरेंजियम मेच्योर होगा, उसके बाद ये जो स्पोर्स हैं वो निकल के रिलीज हो जाएंगे, और विंड की, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी वापस, उस समय ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद या तो अमीबॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर फ्लैजिलेटेड गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्लैजिलेटेड गैमीट्स का हम एक दूसरा नाम भी है स्वार्म सेल। तो स्वार्म सेल्स और अमीबॉइड सेल फ्यूज होके, फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट के अंदर वही सेल डिवीजन होने लगता है, लेकिन सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, बस न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता। तो इस तरह से वो मास इंक्रीज करता जाता है, जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम वर्ड हम यूज करते हैं एक जगह और, याद करो जरा। तो एक प्रोटोजोन होता है जो मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन होता है, उसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो यहाँ प्लाज्मोडियम क्या है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम प्लाज्मोडियम नहीं है, बल्कि ये जो स्टेज है जहाँ मल्टी न्यूक्लिएट ये सेल मास है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल मास, इसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो इस तरह से ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल हो गई। एक और टर्म हमें देखने को मिल रहा है, कैपिटिलियम, सॉरी कैपिलिटियम, है ना। कैपिटिलियम नहीं, कैपिलिटियम। तो कैपिलिटियम क्या है, वही जो स्पोरेंजियम है या फ्रूटिंग बॉडी है, उस फ्रूटिंग बॉडी में स्टेराइल फ्लामेंट होता है। स्टेराइल वर्ड सुना होगा, एक स्टेराइल होता है वर्ड, एक होता है फर्टाइल वर्ड। तो ये स्टेराइल स्टेराइल फ्लामेंट है,
जो कि स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्पफुल होता है। स्पोर्स के डिस्पर्सल में ये हेल्पफुल होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि कैपिलिटियम होता किसमें है। तो वही चार ऑप्शन हो गए कि प्रोटोजोआ, फंजाई, स्लाइम मोल्ड वगैरह वगैरह, तो आप बता दोगे स्लाइम मोल्ड्स में। बाकी फंक्शन के बारे में कुछ हो तो बता दोगे इट इज स्टेराइल स्ट्रक्चर एंड इन्वॉल्व इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। और बाकी ये लाइफ साइकिल हो गई। और बाकी जैसे यहाँ दे रखा है एक वर्ड प्लाज्मोगेमी, तो प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ साइटो। एक वर्ड होता है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो वही सेल जो फ्यूज करती है उसमें पहले फ्यूज हो जाता है, उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है। तो कुल मिला के जो ऐसे ही सेल डिवीजन या सेल फ्यूजन दो स्टेप में होता है हमेशा। ऐसे डिवीजन में पहले पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। भले ही यहाँ पर साइटोकाइनेसिस तो एब्सेंट है, बाकी नॉर्मल सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो ये डिप्लॉयड ऊपर का फेज दिखाई दे रहा है, इसमें ये सारे स्ट्रक्चर क्या है डिप्लॉयड, और ये सब स्ट्रक्चर क्या है हेप्लॉयड। एग्जाम्पल्स, अब स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल एक आध तो याद होना चाहिए कम से कम 11th क्लास में। तो ये फाइजेरम पॉलीसिफेलम, पॉलीसिफेलम